जो लोग एलोरा बेकरी से जुड़े हैं, जितने भी कस्टमर हैं जो देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? इसी प्यार के लिए हर जो आप लोगों ने इतने सालों से 70 साल से हम लोगों के ऊपर बरसाया है, ऐसे ही बरसाते रहे। और हमारा आपसे प्रॉमिस है कि हम क्वालिटी, टेस्ट और हर चीज़ को अप टू द मार्क जैसे आज तक रही है वैसे ही रखेंगे। नाम तो आपने सुना ही होगा, देहरादून में एलोरा बेकरी को जो है बड़े ही अच्छे अंदाज में जाना जाता है और अच्छी क्वालिटी के लिए जाना चाहता है। चलिए खैर, हमारे साथ एलोरा बेकरी के जो ओनर हैं वो मौजूद हैं। 1953 से कौन सी जनरेशन है, कैसा ये सफ़र है, क्या कुछ है? 1953 में मेरे ग्रैंडफादर लेट श्री कृष्णलाल गुलाटी जी ने आर्मी से रिटायर होकर के एक वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के बेकरी का सेटअप स्टार्ट करा था। और उसके बाद हमारे फादर श्री वीरेंद्र गुलाटी जी, उन्होंने उससे कंटिन्यू फॉरवर्ड करा। और आज मैं अपने ब्रदर के साथ थर्ड जनरेशन हूँ जो कि इस बिज़नेस को देख रहे हैं। करीबन 70 साल पुराना ये बिज़नेस हो चुका है हमारा। अब इसे हम बिज़नेस भी नहीं कह सकते, व्यापार भी नहीं कह सकते। ये एक तरीके का प्यार शहर के लिए, मैं कहूँगा कि एक मेमोरी, यादें लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें जुड़ चुकी हैं अब इस ब्रांड के साथ। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 70 साल, 60 साल, 50 साल पहले शहर में जब रोड भी नहीं होती थी तो क्या होता होगा। तो तब से अगर हम लोगों के दिल में बस रहे हैं तो जगह तो हमने बनाई रखी होगी। जगह भी बनाई है, क्वालिटी भी है, पूरे शहर में भी नाम है, दिल्ली में भी नाम है, अन्य विभिन्न जगहों से लोग आते हैं तो एलोरा को ढूंढते हैं। ये क्या वजह है? इसका वजह ये है कि बेकरी जो है यहाँ पर, देहरादून की बात करूं अगर मैं, तो देहरादून जैसा कि आप जानते हैं कि हम 1947 से पहले, आज़ादी से पहले हम लोग ब्रिटिश राज में जितने भी ब्रिटिशर्स होते थे तो देहरादून बहुत ही सुंदर शहर माना जाता था। मसूरी समर कैपिटल होता था। तो ये लोग अपने जितने भी जो बड़े बड़े लॉर्ड्स होते थे, जो बड़े बड़े उनके ऑफिशियल्स होते थे ब्रिटिश सरकार के, वो यहाँ इस बेल्ट में रहते थे। तो जनरली क्या होता था, जब वो लोग रहते थे तो जाहिर सी बात है कि लड्डू और मिठाई तो वो खाएंगे नहीं, वो तो वही खाएंगे जो उनके कल्चर की चीज़ है। तो जैसा कि क्रिसमस पे प्लम केक हो गए, वैसे चॉकलेट की आइटम्स हो गई, क्रॉसों, बेकरी, बन्स, ब्रेड। हमारे यहाँ रोटी का चलन होता था, ब्रेड थोड़ी ना बनती थी। ये ब्रेड वगैरह वहाँ से एक ट्रेडिशन फॉलो हुआ है, फिर हमारे टेस्ट बड्स को लगा तो आज की डेट में मिठाई के साथ साथ एक पॉपुलर फूड वर्डिक्ट बन गया। और उसी तरीके से जैसे मैंने आपको ये कहा, जब ब्रिटिशर्स यहाँ थे तो जो लेवल ऑफ क्वालिटी जो यहाँ बनती थी, आप खुद सोचिए कि जब उनके बेस्ट लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ यहाँ बन रही हो, तो वो जब गए 1947 के बाद, तब वो कारीगर और वो सारी टीम्स और वो सारे तौर तरीके हमने अडेप्ट करे। और उस कस्टमर ऐसे भी हैं जो देहरादून से जो है विभिन्न जगहों पे आपकी आइटम लेके जाते हैं। बहुत से कस्टमर हैं। आप देखिए, देहरादून की सबसे पॉपुलर आइटम जो होती थी वो होती थी देहरादून के बासमती चावल। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो देहरादून में चावल के खेत ख़त्म हो गए हैं। अगर कोई भी आदमी अपने शहर से निकलता है, अपने घर से निकलता है, देहरादून आता है, तो देहरादून क्या कोई कहीं भी जाता है तो वो ज़रूर चाहता है कि अपने चहीतों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने साथ काम करने वालों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाए। तो देहरादून जब वो आता है तो एक ही चीज़ उनके दिमाग में रहती है कि बेकरी लेके जानी है। तो ये एक रीज़न है कि अब आप जैसे आगरा जाएंगे तो आप कहेंगे पेठा लेना है, कहीं जाएंगे आप कहेंगे यार लड्डू लेना है, कहीं जाएंगे आप कहेंगे ये नमकीन बहुत अच्छी है। तो उसी तरीके से देहरादून के बेकरी बहुत फेमस है, जिसमें कि ख़ास तौर से हमारे जो रस होते हैं, बटर बिस्किट होते हैं, बटर टॉफ़ीज़ होती हैं, ये सबसे पॉपुलर आइटम है। अभी एक सेलिब्रिटी भी आई थी यहाँ पर, क्या कुछ कह के गई हैं, क्या कुछ? वो काफ़ी सारा खान जी जैसे आप कह रहे हैं, वो हमारी काफ़ी पुरानी प्रशंसक रही हैं हमारे ब्रांड की, और काफ़ी पहले से हमारे ब्रांड को टेस्ट करती आई हैं। और पहले भी देहरादून मसूरी वो शूट के लिए आई थी, तो तब उन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स को काफ़ी निहारा था। और आज भी यही कह के गई हैं कि कल उनकी वापसी है बॉम्बे की, तो कुछ कार्टन्स अच्छे खासे पैक करवाने के लिए और कुछ सामान अपने साथ ले जाने के लिए, अपने फैमिली को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को। क्योंकि अगर आम इंसान हो या सेलिब्रिटी हो, खाता तो हर कोई है। जो लोग एलोरा बेकरी से जुड़े हैं, जितने भी कस्टमर हैं जो देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? इसी प्यार के लिए हर जो आप लोगों ने इतने सालों से, 70 साल से हम लोगों के ऊपर बरसाया है, ऐसे ही बरसाते रहे। और हमारा आपसे प्रॉमिस है कि हम क्वालिटी, टेस्ट और हर चीज़ को अप टू द मार्क जैसे आज तक रही है वैसे ही रखेंगे।
लगातार यही कहा जा रहा है कि जो हमारी क्वालिटी है वो वैसी रहेगी। मैं आपको बता दूं एक बार, अगर आप आते हैं तो राजपुर रोड पे एलोरा बेकरी है और यहाँ पर जो आपको आइटम मिलेंगी वो शायद कहीं और नहीं मिलेंगी। यहाँ पर सेलिब्रिटी भी आते हैं, विभिन्न जगहों से लोग आते हैं और यहाँ से जो के करवा कर भी लेके जाते हैं। आप भी कभी अगर एलोरा पर आए हैं तो आप भी शायद बखूबी एलोरा बेकरी को जानते होंगे। चलिए खैर, आज एलोरा के जो ओनर हैं उनसे हमारी बात हुई। पुरखों के ज़माने से ये एलोरा बेकरी यहाँ पर मौजूद है, उसको लगातार जो है बढ़ाने का प्रयास किया गया और आज आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एलोरा एक ब्रांड बन चुका है और देश विदेश में भी एलोरा जाना जा रहा है। चलिए खैर, आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आम जन लोगों तक जाएँ।